दोस्तों, उत्तर प्रदेश की एक युवा सांसद हैं। वह सोशल मीडिया पर अक्सर चर्चाओं में रहती हैं। सोशल मीडियाओं में उनकी अक्सर चर्चाएं होती रहती हैं, चाहे वो सदन के अंदर हो, चाहे सड़क पर हो, या फिर अपनी जनताओं के बीच में हो, यानी क्षेत्र में हो। वो जो कुछ भी करती हैं, जो कुछ भी बोलती हैं, जो कुछ भी कहती हैं, वह अक्सर सुर्खियों में रहती हैं, लोगों के बीच चर्चाओं में रहता है। दोस्तों, उन युवा सांसद का नाम है इकरा हसन। कैराना से समाजवादी पार्टी से चुनाव जीती इकरा हसन देश के उन युवा सांसदों में शामिल हैं जो जिनका उम्र 30 साल महज है, यानी कि बेहद कम उम्र में इकरा हसन लोकसभा की सदस्य बन गई है। दोस्तों, दरअसल इकरा हसन से सवाल पूछने के लिए, इकरा हसन से बातचीत करने के लिए पत्रकारों में आप देख रहे होंगे इन दिनों एक भीड़ सी है, एक होड़ सी लगी हुई रहती है। हर कोई सवाल जवाब करना चाहता है, हर कोई पूछना चाहता है, ये जानना चाहता है कि आखिर देश की युवा सांसद देश के बारे में और अपने क्षेत्र के बारे में, अपने क्षेत्र के जनता के बारे में क्या सोचती है और उनके पास अपने इलाके के विकास के लिए विजन प्लान क्या है। दोस्तों, जाहिर सी बात है ये सवाल पूछे जाएंगे, लेकिन अब लोग ये भी जानना चाहते हैं कि इकरा हसन की पर्सनल जिंदगी में क्या कुछ चल रहा है। दरअसल इकरा हसन अपने सिर पर हमेशा दुपट्टा क्यों रखती है? इकरा हसन की सादगी और विनम्रता के पीछे की क्या कहानी है? इतने मजबूत राजनीतिक घराने से होने के बावजूद इकरा हसन इतनी कूल कैसे रहते हैं? सवाल दोस्तों यह भी है कि इकरा हसन अगर राजनीति में ना आती तो आखिर करती क्या? और सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला सवाल इन दिनों यह बन गया है दोस्तों कि इकरा हसन निकाह कब कर रही हैं, शादी कब कर रही हैं, और अगर वह शादी कर रही हैं, निकाह कर रही हैं, तो उनके सपनों का जो राजकुमार है, उनके सपनों का जो राजा है, वो कौन है? दोस्तों, हाल ही में इकरा हसन ने एक इंटरव्यू दिया। उस इंटरव्यू में इकरा हसन ने तमाम सवालों के जवाब दिए। इकरा हसन ने बताया कि उनका राजनीति में आना एक संयोग है, क्योंकि देश में कोरोना लगा हुआ था, लॉकडाउन था, तो वो भी अपने घर आई हुई थी। इस दौरान उनकी मां पर और उनके भाई पर उत्तर प्रदेश में, यूपी में कई मुकदमे दर्ज हुए। परिवार राजनीतिक संकट के साथ साथ मुकदमों के झमेले में भी फंस गया। और फिर इकरा हसन यहाँ आई तो पंचायत चुनाव चल रहे थे। उस दौरान जब इकरा हसन अपनी घर आई थी लंदन से पढ़कर, तो उस दौरान उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव चल रहे थे। इकरा हसन को लगा कि परिवार की राजनीतिक विरासत को संभालना है, तो राजनीति की जो प्राथमिक पाठशाला है, जो प्राथमिक इकाई है, यानी जिला पंचायत क्षेत्र, पंचायत ग्राम पंचायत, इनमें से कहीं से भी अपनी आमद दर्ज करवानी होगी। इकरा हसन ने जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ा, लेकिन इकरा हसन वह चुनाव दोस्तों हार गई थी। इसके बाद इकरा हसन ने खुद को सक्रिय किया, क्षेत्र में निकलना शुरू किया। 2022 के चुनाव के बाद दोस्तों इकरा हसन की सक्रियता और बढ़ गई और इकरा हसन ने अपनी राजनैतिक सूझबूझ और अपने संचालन में अपने भाई नाहिद हसन को विधानसभा का चुनाव जितवाया दिया। इसके बाद इकरा हसन की हर तरफ दोस्तों चर्चा होने लगी और मांग यह होने लगी कि इकरा हसन चुनाव लड़े। समाजवादी पार्टी ने इकरा हसन को मौका दिया, इकरा हसन चुनाव जीत गई। अब दोस्तों सबसे ज़्यादा सवाल इकरा हसन से यह पूछा जा रहा है कि इकरा हसन आगे क्या करेंगी, उनका आगे का प्लान क्या है। सदन के अंदर हमने देखा, सबने देखा कि इकरा हसन किस तरह से अपनी बात
जनताओं की बात रखती हैं, लोगों की मुद्दों को उठाती हैं। कैरेना में हमने देखा कि इकरा हसन जनता के बीच रहती हैं, जनता के मुद्दों को लेकर प्रशासन से बात करती हैं, प्रशासन से मिलती हैं। अब दोस्तों इकरा हसन से कुछ दिलचस्प सवाल इस इंटरव्यू में पूछे गए। इकरा हसन से पूछा गया कि विपक्ष के तमाम सांसद, तमाम नेताओं के बीच में आखिर वह चेहरा किसका है जो इकरा हसन को इंस्पायर करता है, जो इकरा हसन को प्रेरित करता है, कुछ अच्छा काम करने की प्रेरणा देता है। अब दोस्तों आपके मन में भी होगा कि इकरा हसन ने अखिलेश यादव का नाम लिया होगा या हो सकता है राहुल गांधी का नाम लिया हो, लेकिन इकरा हसन ने ऐसा कोई नाम नहीं लिया। और इकरा हसन ने बताया कि सदन में अगर कोई उनका फेवरेट नेता है, पसंदीदा नेता है, तो वो उसका नाम है महुआ मोइत्रा। जी हाँ दोस्तों, तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा इकरा कहती हैं कि महुआ मोइत्रा जिस तरह से रिसर्च के साथ आती हैं, तैयारियों के साथ आती हैं और अपनी बात को रखती हैं, जिस प्रभावशाली तरीके से बात करती हैं, वह बहुत शानदार है। फिर अब जाहिर सी बात है दोस्तों कि इकरा हसन से एक और सवाल पूछा जाना था कि भारतीय जनता पार्टी में वह कौन से नेता हैं जो इकरा हसन को पसंद है। दोस्तों इकरा हसन ने नाम बताया जिनका नाम है सुषमा स्वराज। सुषमा स्वराज आज इस दुनिया में नहीं है, लेकिन दोस्तों ये बात हर कोई मानता है कि सुषमा स्वराज जब सदन में बोलती थी या किसी रैली में बोलती थी तो लोग मंत्रमुग्ध होकर सुषमा स्वराज को सुनते रहते थे। और इकरा हसन को भी सुषमा स्वराज इसी वजह से पसंद है क्योंकि वो राजनीति में बड़ी विदुषी महिला मानी गई और उनके बोलने का अंदाज, उनका तथ्यों को रखने का अंदाज, उनके बातों को रखने का तरीका हर किसी को पसंद आता था और विपक्ष को चारों खाने चीत कर देता था। दोस्तों सुषमा स्वराज चाहे सत्ता में रही हो या विपक्ष में रही हो, उनके पसंद करने वाले और उनको मानने वाले नेताओं की फेरिस्त बहुत लंबी रही। फिर इकरा से पूछा गया कि आज की तारीख में जो नेता सक्रिय राजनीति में है, उनमें से कौन सा वह चेहरा है जो भारतीय जनता पार्टी में जो इकरा हसन जिसे पसंद करती है। दोस्तों इकरा हसन ने बताया कि उनको जो वर्तमान राजनीति है, जो मौजूदा वक्त में उनको नितिन गडकरी खासे खास पसंद है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के कामकाज की इकरा हसन फैन है और वह कहती हैं कि नितिन गडकरी ने अपने विभाग में भले ही मोदी सरकार ने कैसा काम किया, कैसा काम नहीं किया, सरकार की छवि जनता के बीच में क्या है, लेकिन दोस्तों नितिन गडकरी के काम से इकरा हसन इतना प्रभावित है और वह नितिन गडकरी को बहुत मानती हैं। उनका कहना है कि वह उनसे बहुत ज़्यादा इंस्पायर होती हैं। यानी भारतीय जनता पार्टी में अगर आप देखें तो नितिन गडकरी, स्वर्गीय सुषमा स्वराज और विपक्ष में महुआ मोइत्रा, ये वह तमाम नेता हैं जो समाजवादी पार्टी की इस युवा सांसद को यानी इकरा हसन को इंस्पायर करते हैं और आगे बढ़कर कुछ अच्छा करने की प्रेरणा भी देते हैं। दोस्तों अब जाहिर सी बात है इकरा हसन से कैरेना के लोगों को भी काफ़ी उम्मीदें हैं और उत्तर प्रदेश के लोगों को भी इकरा हसन से कई उम्मीदें हैं। सांसद इकरा हसन कैरेना के लिए क्या कुछ कर पाती हैं, क्या कुछ करती हैं, कैरेना की तस्वीर को कितना बदल पाती हैं, कितना बदलती हैं, ये तो दोस्तों ये आने वाला समय ही तय करेगा, आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन फिलहाल दोस्तों इकरा हसन की ऐसी राजनीति पर और उनकी राजनीतिक विनम्रता पर आप जो भी सोचते हैं, आपकी जो भी राय हो, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। दोस्तों वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें
फिलहाल दोस्तों इस खबर में इतना ही, फिर मिलेंगे अगली खबरों के साथ। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।